नेता बचे हैं। तो अब केवल झूठ का सहारा लेकर के जो गुमराह करना चाहते हैं, ये मध्य प्रदेश के अंदर होगा नहीं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारे नेतृत्व के प्रति, हमारी नीतियों के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जो पद्धति है उसके प्रति आकर्षण समाज में राजनीतिक काम करने वाले लोगों का बहुत बड़ा है। इसलिए बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में आए भी हैं और वो ज्वाइनिंग करना चाहते हैं। बहुत लोगों ने ज्वाइन किया है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये केवल ऐसे ही फटफटाते रहेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश का जनमानस ये तैयार है कि संवेदनशील नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो एक ऐतिहासिक काम गरीब जनता के लिए, गरीब कल्याण के लिए करती आई, और मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के अंदर काम हो रहा है, गरीबों के कल्याण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम हुआ है। आज उनके जन्म दिवस पर हम सब लोग मिलकर के सेवा सप्ताह मना रहे हैं। हम कोई मोदी जी के, जिसको हम कहें कि ऐसे कोई आयोजन नहीं हो रहे, उन्होंने कहा सेवा सप्ताह, गरीबों के कल्याण के काम कैसे होंगे। आज हम विकलांगों को कृत्रिम अंग वितरण करने का काम उनके जन्म दिवस के अवसर पर कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान कर रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं। ऐसे पता नहीं कितने काम होंगे जिन पर सेवा का भाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच लेकर के जाएं। ये मोदी जी का संदेश है और हम सब लोग उस काम में लगे। इसलिए केवल और केवल दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी जनता को गुमराह करने का प्रयास करेंगे। जनता सजग हो चुकी है, अब कुछ नहीं होगा। ऐसे लगता है बीडी, जैसे आप लोगों ने मोदी जी की इस इलेक्शन में भी वर्चुअल एंट्री तो कराई ली, वो आवास वाले कार्यक्रम से जुड़े हुए मसले में भी उन्होंने उस इलाके को एड्रेस किया जहां बाई इलेक्शन है। जो मजदूरों के लिए जो उनकी योजना थी उसमें भी उन्होंने सावेर और सांची और ऐसे एड्रेस किया जहां बाई इलेक्शन है। तो कांग्रेस करेगी कि आप उनका भी इस चुनाव में अभी से यूज करना शुरू कर दिए आप लोग? प्रवीण जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि माननीय मोदी जी की वर्चुअल एंट्री तो है ही, लेकिन मोदी जी के प्रति लोगों का जो विश्वास है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ये कहना था कि गरीबों का जीवन स्तर जब ऊंचा उठेगा, अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास जब होगा, तब देश आगे बढ़ेगा। और यही मोदी जी ने मूल मंत्र मान करके उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, सारे लोगों को, गरीबों को कैसे हम जीवन स्तर उनका ऊंचा उठाए, अपने घर में रहें, स्वच्छ रहें, ये सारी चीजें की। आप मुझे बताइए, 1,75,000 घर गरीब लोगों को उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको लोकार्पित किए और उनको समर्पित कर दिए। कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, 2,43,000 घर, कभी आपकी बात हो तो पूछिए, क्या झूठ है? 2,43,000 घर केंद्र ने भेजे थे। 25% मैचिंग ग्रांट इनको मिलानी थी, इन्होंने वापस कर दिया उनको कि हमारे पास पैसा नहीं। आईफा अवार्ड करने के लिए पैसा है इंदौर के अंदर, नचने कूदने लोग लाने के लिए 700 करोड़ का प्रावधान कर रहे थे, आपने किया था, पैसा दिया था। न कोविड की चिंता थी, न बाकी चिंता थी, और 2,43,000 गरीबों का हक आपने छीन लिया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय शिवराज सिंह चौहान ने, अगर 1,75,000 मध्य प्रदेश के गरीबों को अपना घर मिल गया, क्या इसमें ये लोगों के मन और दिल को जीतने का काम प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी करते हैं। स्ट्रीट वेंडर के अंदर आप मुझे बताइए, उन लोगों को, बेचारों को, रेहड़ी पटरी जिनको इस प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, उनको पैसा आत्मनिर्भर भारत बना करके वो अपना काम शुरू कर सकें। 1,08,000 लोगों को दिया है मध्य प्रदेश के अंदर। पूरे भारत के अंदर 60% लोग मध्य प्रदेश के अंदर दिए। सरकार सक्रिय है, सरकार संवेदनशील है, सरकार काम कर रही है, इफेक्टिव काम कर रही है। तो ये सारी चीजें ये दिखती हैं। तो मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नहीं, दुनिया के ताकतवर नेता बनकर के उभरे हैं। उनकी जो गरीब कल्याण की योजना है उनको जमीन पर उतारने का काम हम सब कार्यकर्ताओं का, सरकारों का काम है। तो मध्य प्रदेश में बेहतर हम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस पर भी वो झूठ बोलने का प्रयास करते हैं। तो अब झूठ आपका जनता समझ चुकी है, आपकी वॉइस खत्म हो गई है। चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी, तो पहले ही खत्म हो गई थी। कमलनाथ जी की भी अब दुनिया खत्म है इस मामले में। इसलिए आप जल्दी ही, मैं तो ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश से, इस मध्य प्रदेश को बचाइए और अपने छिंदवाड़ा और जहां भी आपको जाना है, छिंदवाड़ा भी हमारा है, छिंदवाड़ा की चिंता हम लोग करते हैं और आगे और करेंगे। लेकिन अब आप मध्य प्रदेश से रवाना होइए, क्योंकि आपने बहुत कुछ झूठ बोल करके जनता को गुमराह कर लिया। तो इसलिए मध्य प्रदेश को बचाने का माननीय शिवराज सिंह चौहान ने बीड़ा उठाया, फिर स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। अच्छा बीडी जी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ग्वालियर चंबल पावर हाउस था, आपके पास इतने बड़े बड़े नेता पहले से ही हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, आपका ही वहां बहुत होल्ड है। नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, प्रभात झा जी हैं, जयभान सिंह पवैया जी हैं, नरोत्तम जी हैं, आप हैं, बहुत सारे तमाम, मैं नाम गिना दूं तो शायद हाँप जाऊं। और उधर कांग्रेस से होते थे केवल सिंधिया, अब सिंधिया जी भी आपके पास आ गए। तो जो पुराने लोग हैं वो असहज तो नहीं हो रहा है जिस तरह खबरें आ जाती है? भारतीय जनता पार्टी एक पद्धति पर काम कर